और जिस दिन भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन हुआ और जिस दिन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का प्रागट्य हुआ, इस दिन को हम दिन के नाम से नहीं जानते, इस दिन को हम रात्रि नहीं कहते, इस दिन को हम शिवरात्रि नहीं कहते, इन दिन को हम महाशिवरात्रि कहते हैं कि जिस दिन भगवान महादेव जी लिंग स्वरूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा और विष्णु ने पूजन किया है। एक बात और याद रखिए, 100 महाशिवरात्रि का पुण्य एक आद्रा नक्षत्र दे सकता है। माक्षर मास आद्रा नक्षत्र ये 100 महाशिवरात्रि का पुण्य देता है। जो कोई महादेव का पूजन करे आद्रा नक्षत्र माक्षर मास में, हर साल अलग अलग तारीख पर पड़ता है माक्षर मास आद्रा नक्षत्र। इस साल 9 तारीख 11वां महीना, बराबर है ना? आपने देखा पंचांग में तो 2025 में 9 तारीख 11वां महीना 2025 आद्रा नक्षत्र की अवधि रहती है। आपके आचार्यों को पूछ लीजिए, उस दिन दीप प्रज्वलित करने की महिमा है। जो कि हमारे गुजरात में कच्छ में कोई उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, लेकिन दक्षिण भारत में उसको दीप उत्सव कहा जाता है। आद्रा नक्षत्र के पहले 5 दिन लोग अपने घर में दीपोत्सव करते हैं। मुझे भी पता नहीं था, मैं भी दक्षिण भारत में कथा गाने के लिए गया, रामेश्वर में कथा गा रहा था, तो मैं नगर में यात्रा करने के लिए निकला तो घर घर में दीप जल रहे, तो वहां के स्थानीय लोग मेरे साथ थे। मैंने पूछा ये क्यों दीपावली जैसा लग रहा है? तो बापू यहाँ आद्रा नक्षत्र माक्षर मास आ रहा है, उनको हम दीपोत्सव मनाते हैं। और मैंने शिव महापुराण में पढ़ा भी था कि आद्रा नक्षत्र माक्षर मास में भगवान शिव जी ज्योति के रूप में प्रकट हुए हैं, इसीलिए उसको ज्योति पर्व कहा जाता है। शिवालयों में भी दीपमाला प्रज्वलित करे आद्रा नक्षत्र माक्षर मास के दिन, अपने घर में भी सुंदर सुंदर दीपमाला प्रज्वलित करे। हो सके तो गाय माता का शुद्ध घी, ये न हो सके तो तिल का तेल अथवा सरसों का तेल। उस दिन विशेष प्रकार से घर में दीपोत्सव करना चाहिए, क्योंकि आद्रा नक्षत्र माक्षर मास के दिन भगवान शिव जी ब्रह्मा और विष्णु के सामने ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। इस ज्योति में से प्रादुर्भाव हुआ शिवलिंग का, इसीलिए शिवलिंग के आगे क्या बोलते हैं? ज्योतिर्लिंग। ज्योति शब्द इसीलिए क्योंकि ज्योति में से उसका प्राकट्य हुआ, ज्योति में से शिवलिंग प्रादुर्भाव हुआ, इसीलिए उसको हम ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। और पहले भी कहा था कि 12 ज्योतिर्लिंग 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों की महिमा है। इसलिए आप सबको याद रखना, आपके गांव के आचार्यों को आपको पूछना है कि आद्रा नक्षत्र माक्षर मास पड़ रहा है तो हम क्या क्या कर सके। विशेष प्रकार से आप महादेव का पूजन करें, विशेष प्रकार से शिवालय में दीपमाला प्रज्वलित करें। आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है जिनको हम चलित शिवलिंग कहते हैं, उसका पूजन करें। और विशेष प्रकार से आप 1 से लेकर 108 तक सहस्त्र तक भगवान महादेव के पार्थेश्वर पूजन भी कर सकते हैं। और भगवान स्वयं महादेव ने कहा कि जो आद्रा नक्षत्र माक्षर मास के दिन मेरा विशेष प्रकार से पूजन करता है वो मेरे प्रधान पुत्र कार्तिकेय समान मुझे प्रिय रहेगा। भगवान शिव जी का बड़ा पुत्र उसका नाम है भगवान कार्तिकेय। षडानन स्कंद मुरगढ़ मयूर का वाहन है जिनका, जो देवताओं के सेनापति हैं, जिनकी तपस्थली शैल पहाड़ कृष्णा नदी का तट है, जहां हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव है और जहां हमारी शक्तिपीठ भ्रमरंबा देवी वहां विराजती है। वहां उसकी तपस्थली है, जो शैल पहाड़ पर रहते हैं। ये भगवान कार्तिकेय समान वो मुझे प्रिय रहेगा जो कोई मनुष्य आद्रा नक्षत्र माक्षर मास के दिन मेरा विशेष प्रकार से पूजन करे। इससे आप सबको याद रखना है, माक्षर मास आद्रा नक्षत्र के दिन अपने घर में दीपमाला प्रज्वलित करे संध्या के समय, और हो सके तो अखंड दीप भी रख सकते हैं। जैसे महाशिवरात्रि के दिन अखंड जागरण होता है, अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं।
तो जिस दिन ब्रह्मा और विष्णु ने साथ में मिलकर भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन का प्रारंभ किया और ये ज्योति में से शिवलिंग जब अस्तित्व में आया और इस दिन लिंग पूजा का प्रारंभ हुआ, इस दिन को हम महाशिवरात्रि कहते हैं। और स्वयं भगवान महादेव ने कहा है कि जो कोई मनुष्य पूरी साल पूरे वर्ष मेरा पूजन नहीं कर सकते, लेकिन एक महाशिवरात्रि के दिन मेरा पूजन करे, पूरे वर्ष उसको पूजन करने का मैं फल प्रदान करता हूं। ये महाशिवरात्रि है। सुख देने वाली, शांति देने वाली, सुमति देने वाली, संपत्ति देने वाली, सब कुछ दे रही है महाशिवरात्रि। इसलिए शिवरात्रि, महाशिवरात्रि को कभी भूलना नहीं चाहिए। बहुत सारे शिव भक्त त्रयोदशी व्रत करते हैं ना, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, तो जन्म जन्म के पाप न चाहे। हर महीने जो आती कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी, उनको हम शिवरात्रि कहते हैं। हर महीने, शुक्ल पक्ष की नहीं, कृष्ण पक्ष की। और दूसरी बात एक, कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन सभी कामना पूर्ति होती है। महादेव का विशेष पूजन करें। हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करें। त्रयोदशी के दिन विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करें, जिनको शिवरात्रि कहते हैं। कभी अवसर मिले तो प्रदोष पूजा करें शिव जी की। आपके समाज के आचार्यों को सब कुछ पता होता है, जो पढ़े लिखे आचार्य जी है उनको सब कुछ मालूम है कि प्रदोष पूजा कैसे हो सकती है। जो प्रदोष पूजा करता है, अपने जीवन के सभी दोषों में से भगवान शिव उनको मुक्त कर देते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे दोष रहते हैं ना, एक नहीं अनेक दोष हैं। ये तो हमारे लिए हम जज नहीं बनते, लेकिन सबसे बड़ी सजा तो स्वयं को ही देनी पड़ेगी। हम लोगों को दोषित देखते हैं, लेकिन हमारी जात को दोषित क्यों नहीं देखते? दूसरों का दुर्गुण देखें, वो सज्जन नहीं है। स्वयं का दुर्गुण देखकर अपने दुर्गुण को दूर करे, उनको सज्जन कहा है। दूसरों को दुर्गुण देखता रहे, दूसरों का दोष देखता रहे, वो कोई सज्जन है? अपने स्वयं का दोष देखे, अपनी गलती का सुधार करे, वो सज्जन है। इसीलिए प्रदोष व्रत की एक परंपरा है। उनमें भी पंचांग में समय लिखा रहता है। आपके आचार्यों को पूछ लीजिए कि भाई प्रदोष किस समय है। इसी समय में भगवान विशेष महादेव की विशेष पूजा करें। और ये बात आपकी समझ में न आवे तो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन संध्या के समय महादेव का पूजन, महादेव का दर्शन, महादेव का अर्चन, वो भी प्रदोष पूजा है। ये भी बात याद न रहे तो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पूर्ण हो रही है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का प्रारंभ हो रहा है, दोनों तिथि का मिलन हो रहा है, उन समय को भी प्रदोष मान सकते हैं। सभी अलग अलग ग्रंथों की मान्यता है। ये कुछ भी याद ना रहे तो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में द्विज चंद्र की उपस्थिति में, शुक्ल पक्ष का द्विज चंद्र 5:30-6 बजे दिखाई देता है, लेकिन कृष्ण पक्ष का द्विज चंद्र इस सुबह में दिखाई देता है। गुजराती में कहूं तो अंधियारियामा कृष्ण पक्ष में सवार सवार में सुंदर एक बीजનું દર્શન થાય, પણ શુક્લ પક્ષની બીજનું બધા દર્શન કરે છે। 12 બીજના ધણીને સમરું નકળંગ નેજા ધારી, એ બીજને સૌ જાણે છે, પણ કૃષ્ણ પક્ષની જે બીજ છે સવારમાં બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉગે છે એનું દર્શન કરનારા કેટલા છે, એનું માતમ સમજનારા કેટલા છે। शिव परंपरा बिल्कुल ताजी तरोजी, अनसुनी अनकही, मुझे भी पता नहीं था। तो मैं पढ़ता रहा और बहुत सारे विद्वानों के आचार्यों के चरणों में बैठकर कुछ सीखता रहा, तब मुझे भी पता था। मैं भी छोटा था तब मुझे भी कुछ भी पता नहीं था। तो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में द्विज चंद्र की उपस्थिति में महादेव का पूजन करना, महादेव का मंत्र जाप करना, वो भी प्रदोष पूजा है। और एक दूसरी बात याद रखने जैसी, मुझे भी कभी कभी चिंता होती है कि कितना ही याद रखेंगे। हर बात कहता हूं याद रखने जैसी, याद रखने जैसी।
याद भी कितना रहे। और कभी महाशिवरात्रि के दिन सुबह में जो आपको चंद्र दर्शन हो जाए तो चंद्र दर्शन नहीं है, वो स्वयं शिव जी का दर्शन है। महाशिवरात्रि के दिन सुबह में द्विज चंद्र। तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में आपको सुबह में चंद्र दर्शन करना है, द्विज चंद्र। उसके दर्शन का बहुत बड़ा महात्मा ही है, लेकिन बहुत कम लोग, बहुत नहीं बत समझो, कोई है ही नहीं। तो महाशिवरात्रि के दिन सुबह में जो चंद्र दर्शन हो जाए तो समझ लेना महादेव का दर्शन हो रहा है। ये चंद्र के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उसका महात्मा ही। गई साल की महाशिवरात्रि हमारी सूरत में कथा थी, तो सुबह सुबह में सुंदर चंद्र दर्शन हुआ था, एकदम पतला सा। महादेव के भाल में जैसे चंद्र है, बीमार चंद्र है, शिशु चंद्र, किशोर चंद्र, चंद्रशेखराय नमः, एकदम छोटा सा चंद्र है, महादेव ने अपने भाल में धारण किया। चंद्र की उपासना से हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव भी है। तो याद रखना हम सबको, कथा श्रवण करके कुछ नवीनीकरण करना है, कथा श्रवण करके कुछ नया सीखना है, हमको परिवर्तन भी करना है स्वभाव में, व्यवहार में, वाणी में, विचारों में। जहां तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे वहां तक कुछ नया आवर्तन नहीं होगा। कथा श्रवण करने के बाद कुछ जीवन में दिखाई देना चाहिए कि भाई हमने 9 दिन कथा सुनी तो 9 दिन में हमने क्या ग्रहण किया, क्या सीखा, हमने क्या अनुसरण, क्या परिवर्तन हुआ। लेकिन कथा श्रवण करके और कुछ आप न सीखे तो कथा श्रवण करने के बाद एक बात का नियम लीजिए, मैं कम बोलूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा मौन रहूंगा। मौन रहने से आयु भी बढ़ती है, कीर्ति भी बढ़ती है, चेहरे का तेज भी बढ़ता है। मौन सबसे बड़ी साधना है। महादेव ने बहुत सारे व्रतों की श्रृंखला में कहा कि भवानी मुझे मौन बहुत प्रिय है, इसलिए कभी अन्न का उपवास न हो सके तो वाणी का उपवास करें। इस स्वयं महादेव ने कहा वाणी का उपवास करें, और वाणी का उपवास ना हो सके तो कभी कभी मोबाइल का भी उपवास करें। एक दिन मोबाइल नहीं मैं करूंगा, ये भी मोबाइल उपवास है, कलयुग का उपवास है। पूरे मोबाइल का उपवास ना हो सके तो ऐसा करो कि आज के दिन फेसबुक का उपवास है, मुझे फेसबुक आज के दिन में नहीं देखूंगा। ये भी उपवास ना हो सके तो एक दिन के लिए कहे व्हाट्सएप उपवास है मेरा। ऐसे भी व्रत आएंगे, डिजिटल व्रत जिनको कहा जाता है, डिजिटल व्रत। आने वाले समय में कितने आविष्कार होंगे पता नहीं, कितना कितना हमको देखने मिले। और जो मेरी उम्र के लोग हैं उनने तो कितना परिवर्तन देखा, क्या क्या हमने दुनिया देखी। देखो तो थोड़ा, हम पढ़े तो केरोसिन के दीप के नीचे पढ़े, फानस से पढ़े, स्ट्रीट लाइट पर बैठकर हम पढ़े, और गांव में लाइट आ रही थी, थंबे खुड़ा रहे थे, तभी एक खड्डे खोदे हुए हमने देखा। हमने घर में फोन भी नहीं देखा, हमने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा। कितना अपडेट हुआ समय हम लोगों ने देखा। हमने तो कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा वीडियो कॉलिंग होगा, ये मोबाइल, ये स्मार्ट मोबाइल। मेरी उम्र के लोग हैं उन्हें तो कितना परिवर्तन देखा। मेरे से बड़े लोग हैं उनको भी कितना परिवर्तन देखने को मिला। अभी जो जन्म रहे बच्चे उनको ये देखने को नहीं मिलेगा। ये परिवर्तन हम लोगों ने देखा। इसलिए वाणी का उपवास कर। आज से दृढ़ संकल्प कर, मैं कम बोलूंगा, मैं मौन रहूंगा। कोई पुरुष कहेंगे आज से मैं मौन रहूंगा तो उसकी पत्नी का मुझे बहुत आशीर्वाद मिलेगा। और कोई बहन आज से नियम धारण करेगी कि मैं आज से मौन रहूंगा, मौन रहूगी, तो उसके पति का मुझे करोड़ों आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि असंभव है ना, पुरुष तो मौन रह सकता, लेकिन ये पार्टी के पक्ष जो मौन हो जाए कितना आनंद हो जाए। भगवान शिव जी को मौन प्रिय है, इसलिए आज से हम संकल्प करेंगे ज्यादा से ज्यादा मौन रहेंगे। और दूसरा संकल्प करेंगे आज से हम शांत रहेंगे। कथा श्रवण करने के बाद आजू बाजू सभी लोगों को हमारा परिचय होना चाहिएगा, मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ है। एकदम शांत हो जाएगी। सामने वाला कितना ही उग्र हो, कितना उग्र हो, लेकिन आपको शांत रहना है।
ये आपका परिचय है। और तीसरा नियम आज से लेना है, मधुर बोलना है, मिठी वाणी बोलने। सामने वाला कितना ही कटु वाक्य बोले, कितना ही कड़वा बोले, लेकिन आपको आपकी वाणी की मधुरता कभी छोड़नी नहीं है। 3 नियम। और चौथा नियम आज लेना है, हम कभी किसी के बारे में गंदी बात करेंगे नहीं, कभी भी किसी के बारे में गंदी की बात सुनेगी भी नहीं। ये चौथा नियम। 5वां नियम लेना है, आज से हम शुद्ध शाकाहारी रहेंगे, यानी व्यसन मुक्त रहेंगे। ये 5 नियम आज से जो अनुसरण करेगा, आजू बाजू अड़के पड़के परिवार वालों को पता लग जाएगा क्या परिवर्तन है, क्या परिवर्तन दिखाई देता है। परिवर्तन, आप कपड़ा बदलते रहते हैं वो परिवर्तन नहीं है, अलग अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं वो परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन है स्वभाव। इसलिए मुझे तो भरोसा है कि इसमें से सभी लोग तो नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम थोड़े लोग तो होंगे जो आज से 5 नियमों का अनुसरण करेंगे। ये 5 नियम गिरी बापू के दक्षिणा के लिए बने गए, ये मेरे लिए दक्षिणा रहेगी। आपको दिखाई देता क्या हुआ है, ये व्यवहार क्यों बदल रहा है, मेरे साथ रहते लोग क्यों बदल रहे हैं। आज से 5 नियम का अनुसरण करें, जीवन जीने का आपको आनंद आएगा, आपको मजा आएगी, अनुभूति तो करो, इसमें कुछ खर्च नहीं है। ये 5 नियमों का अनुसरण करने के बाद आपको कुछ लाभ न मिले, कुछ आपका परिचय अलग न हो जाए, तो नियम छोड़ देना, कोई बात नहीं। लेकिन आज से शुरुआत करें। कथा पूर्ण थे मौन, कथा पूर्ण थे, आज से मैं शांत रहूंगा, आज से मीठी वाणी बोलूंगा, हमारे शब्दों से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। ये बात, ये महादेव जी ने सब कुछ कहा, पार्वती को कहा, पार्वती ये सब जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए ये धीरे धीरे नियम का अनुसरण करें। तो त्रयोदशी की महिमा है, प्रदोष की महिमा है, महाशिवरात्रि की महिमा है, आद्रा नक्षत्र माक्षर मास की महिमा है। तो प्रथम और पहले शिवलिंग की पूजा किसने की? ब्रह्मा और विष्णु जी ने किया। ये लिंगाष्टक है। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम। एक वक्ताओं की कला होती है, कुछ बात का प्रारंभ करते हैं, 1 घंटे तक दूर दूर आपको ले जाएंगे। किस बात से हमने बात शुरू की थी वो श्रोताओं को पता नहीं रहता, फिर वहां आना वो वक्तव्य की एक कला होती है। समाज का नेतृत्व वो कर सकता है जिनके पास श्रेष्ठ वक्तृत्व हो। जिनके पास बोलने की कोई शक्ति नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए समाज का जो मुखिया है उनके पास बोलने की सुंदर कला चाहिए, विवेक सबर, सत्य सबर, प्रमाणिक स्फटिक बोले तो नेतृत्व कर सकता है ना, बाकी नहीं हो सकता। तो ये लिंगाष्टक की पहली पंक्ति है। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम। तो प्रश्न होगा कि ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान महादेव का लिंग स्वरूप का पूजन किया तो पुष्पों से किया, बिल्व पत्रों से किया, चंदन से, सौभाग्य द्रव्यों से कैसे पूजन किया होगा? प्रश्न होना चाहिए ना। ब्रह्मा और विष्णु ने महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा की तो पूजा कैसे की होगी, किस सामग्री से पूजा की होगी? तो उनका जवाब है निर्मल भाषित शोभित लिंग। ब्रह्मा और विष्णु ने निर्मल भाव से महादेव का पूजन किया है। सबसे बड़ी शिव पूजा उसको कही जाती है जिनका हृदय निर्मल होना चाहिए, कोई मल नहीं जीवन में। ये महादेव की पूजा है, महादेव की उपासना है। पुष्प चढ़ाते चढ़ाते कभी मन में सोचना चाहिए कि पुष्प जैसा जीवन मेरा है। बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाते चढ़ाते कभी भी संकल्प होना चाहिए कि बिल्वपत्र जैसा मेरा जीवन है, इतना पावन है, इतना पवित्र है, इतना औषधि युक्त है, क्योंकि बिल्वपत्र औषधि है।
दूसरों के लिए कुछ उपयोगी है मेरा जीवन? इसीलिए हमारे हृदय का निर्मल भाव वो सबसे बड़ी शिव पूजा है। लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलेगा, आपको भी मुझे भी। मलिनता से भरा हुआ हृदय महादेव की पूजा कर रहे हैं, वो क्रिया बनती है लेकिन पूजा नहीं बनती। महादेव ने स्वयं ने बहुत कुछ प्रवचन किया है। शिव महापुराण ग्रंथ में स्वयं शिव ने कहा है। शिव ने वहां तक कह दिया महादेव ने भवानी को, चूंकि भवानी और शिव जी का सुंदर संवाद है। शिव महापुराण कथा अत्र वक्ता महादेव, स्वयं शिव जी ही उनके वक्ता हैं। महादेव ने स्वयं ने कहा कि कोई छोटे से छोटे जीव को तृप्त करता है ना, वही मेरी पूजा है, उनमें मैं तृप्त रहता हूं। और कभी भी महादेव को जलाभिषेक करने के लिए जल के बाल्टी भरकर, जल का त्रांबे का लोटा भरकर महादेव को जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं और घर से जल का लोटा लेकर निकले और किसी के, कोई सज्जन के घर पर कोई पक्षी को पानी पिलाने के लिए कुंडा लटक रहा है, उसमें पानी नहीं है, तो महादेव को जलाभिषेक करने के लिए जो जल है ना, ये पानी के कुंडे में अर्पण कर दो, वही महादेव का श्रेष्ठ जलाभिषेक हो जाएगा। ये स्वयं शिव ने कहा है। और घर से सुंदर त्रांबे का जल का लोटा लेकर गए और महादेव को अभिषेक करना है। और शिवालय के पटांगण में कोई वृक्ष पानी के बिना सूख रहा है, तो शिव ने कहा इस वृक्ष को पानी पिलाओ, वही मेरी पूजा है। ये सब कुछ महादेव ने गाया है। ये वृक्ष तृप्त हो जाएगा, मैं स्वयं तृप्त हो जाऊंगा, ऐसा स्वयं शिव ने गाया है। ये महादेव ने कहा सब कुछ। इसलिए हमारे हृदय का निर्मल भाव वो सबसे बड़ी शिव पूजा है। और आप देखो जरा शिव जी का जीवन चरित्र, महादेव के जीवन में कहीं जगह पर आपको कहीं मल नहीं दिखेगा मिलेगा, कोई कपट नहीं, कोई दंभ नहीं। शिव जी का जीवन आर पार है। महादेव धन संपत्ति वैभव से महान है, लेकिन विशेष प्रकार से उनका जीवन इतना सुंदर दिव्यता से भरा हुआ है। इसलिए विश्व के देवता जिनके चरणों में बैठते हैं, ये महादेव की महिमा है। तो कभी अवसर मिले तो लिंगाष्टक का पाठ भी करना चाहिए। ये पहली पंक्ति है। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल शोभित लिंगम। तो निर्मल भाव से महादेव के सामने जो प्रस्तुत हो गए, उनको क्या मिलेगा? जो महादेव के प्रति निर्मल भाव प्रकट करेगा, उनको क्या मिलेगा? कुछ तो मिलना चाहिए। तो क्या मिलेगा? उनके लिए वचन दे दिया, जन्म दुख विनाशन लिंगम। जन्म जन्मांतर के दुखों में से एक मनुष्य मुक्त हो जाएगा। निर्मल भाव भगवान महादेव के सामने प्रकट करना जीवन के सभी दुखों का निवारण है। ऐसे सभी दुखों में से मुक्ति देने वाला भगवान महादेव का लिंग स्वरूप इस शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूं। जिन शिवलिंग की पूजा ब्रह्मा जी ने की, जिन शिवलिंग की पूजा श्री विष्णु जी ने की, इस शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूं। ये लिंगाष्टक है। तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कई लोग के प्रश्न है कि भगवान शिव जी को कुमकुम नहीं चढ़ा सकते, और शिव जी की दुनिया तो भेद रहित दुनिया है, वहां किसी के लिए कोई पर्दा नहीं है। सूर असुर सबका स्वीकार वो शिव है। भस्मो और कुमकुम में कोई भेद नहीं देखते महादेव जी। महादेव को चंदन जितना प्रिय है, इतना ही कुमकुम प्रिय है।
दक्षिण भारत में हम जाते हैं तो महादेव को विशेष प्रकार से कुमकुम का अभिषेक करते हैं, अरे हल्दी का अभिषेक करते हैं, जैसे भस्माभिषेक करते हैं वैसे अलग अलग सौभाग्य द्रव्यों से महादेव का अभिषेक, हल्दी का लेप किया जाता है। महादेव को पूरा कुमकुम से भर देते हैं। लिंगाष्टक में कहा है कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, रक्तवर्ण चंदन, श्वेत चंदन, केसर युक्त चंदन महादेव को अर्पण कर सकते हैं आप। और जो महादेव को चंदन का लेप किया है, ये चंदन फिर से शाम के समय पखाल करने से पहले ये चंदन आपको पात्र में एकत्र करना है। ये पानी में चला ना जाए, ये सब कुछ वापस लेना है। हमारे काशी विश्वनाथ महादेव में चंदन का लेप होता है, लेकिन ये पुजारी ये भगवान महादेव को अभिषेक करने से पहले ये चंदन पात्र में एकत्र कर लेते हैं और भक्तों को प्रसाद में देते हैं। इसलिए कभी शिव जी को चंदन का लेप किया। और शिव महापुराण ग्रंथ में ये द्रव्य पूजा में कहा भी है कि कोई मनुष्य अपने हाथ से चंदन घिसकर, ये बाजार में जो मिलती है डब्बी वो चंदन ही, वो तो केमिकल है। इस चंदन की बात नहीं कर रहा हूं, सुखड़ जो उरसे पर तख्ते पर ताकत लगा घिसना पड़ता है, ऐसे चंदन बनाना पड़ता है। ऐसे अपने हाथ से चंदन बनाकर जो भगवान महादेव को चंदन का लेप करता है, इस मनुष्य को इंद्र भी कभी पराजित नहीं कर सकेगा। ये चंदन के लेप की महिमा है। इतना सामर्थ्य उनको मिलेगा जो चंदन का लेप करते हैं। महादेव को चंदन का लेप करे, कभी कभी अवसर मिले तो करिए आप। बाकी व्यस्त जीवन में तो कब पूरा हो जाएगा पता नहीं। बच्चे बड़े हो जाएंगे, आप बूढ़े हो जाओगे, अफसोस रह जाएगा हमने तो कुछ भी नहीं किया। इसलिए हजारों हजारों करोड़ों करोड़ काम छोड़कर शिवालय जाकर अपने हाथ से चंदन बनाओ। महादेव को सुंदर चंदन का लेप करो। शिव जी को चंदन का लेप करोगे तो आपको ठंडक मिलेगी। आपको अंदर से महसूस होगा कि अरे मुझे कुछ एहसास हो रहा, अनुभूति हो रही है। और शिव की अनुभूति वही शिव जी का दर्शन है, और दूसरा दर्शन क्या हो सकता है। ये लिंगाष्टक में कहा है कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, पंकज हार सुशोभित लिंगम। कभी अवसर मिले तो कमल पुष्पों का सुंदर हार बनाकर महादेव को अर्पण करें, क्योंकि भगवान महादेव को कमल पुष्प बहुत प्रिय है ना। विष्णु भगवान ने महादेव का पूजन कैसे किया? कमल पुष्पों से किया है ना। सहस्त्र कमल में हो रहे धारी कि नहीं परीक्षा तब ही पुरारी, एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन सहस होई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। कैसा वरदान दिया? त्रणयाम रक्षाय त्रिपुर हर जागृति जगताम। भगवान महादेव ने विष्णु जी को वरदान दिया। कैसा वरदान? चक्र दिया, जिनको हम सुदर्शन चक्र कहते हैं। विष्णु शयन करते, लेकिन महादेव ने दिया हुआ चक्र जागरूक रहता है। स्वयं विष्णु की भी रक्षा करते हैं और सभी जगत की भी रक्षा करते। त्रणायाम रक्षा है। महादेव ने विष्णु भगवान को चक्र दिया। और एक बात और कहता हूं कि महादेव कैसे देवता हैं। शास्त्र विद्या भी शिव दे सकता है और शस्त्र विद्या भी भगवान शिव दे सकता है। महादेव सहस्रम कमल बलिमाधाय, कमल बलिमाधाय पदयो। भगवान विष्णु की शिव भक्ति। पुष्पदंत महाराज। नेत्र कमलम गतो भक्ति उद्रेकः, परिणतिम सोचाग्र वपुषा, त्रयाणां रक्षाय त्रिपुर हर जाग। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे त्रयाणां रक्षाय त्रिपुर हर जागर्ति जगता। इसलिए कभी
आपको योग्य समय मिले तो जरूर विष्णु जी को याद करके महादेव को कमल पुष्प अर्पण करें। वैसे तो शिव महापुराण ग्रंथ में पूरी पुष्प पूजा है। किस प्रकार के पुष्प महादेव को अर्पण करने से क्या फल मिलता है, कनेर के पुष्पों की महिमा। जे पुष्पो कोई न चढ़े महादेव न चढ़े, धतूरा ना पुष्पो, आंकड़ा ना पुष्पो। आंकड़ा पुष्पो महादेव ने चढ़ावती शत्रुना ત્રાસમાંથી મનુષ્ય મુક્ત બને। એટલે આંકડાના ફૂલોથી મહાદેવની પૂજા કરવી। કાશી વિશ્વનાથમાં થાય, મહાકાલેશ્વરમાં થાય। આંકડાના ફૂલો ચડાવવાથી શત્રુના ત્રાસમાંથી મુક્ત માણસ થઈ જાય। હમણાં જે કોઈ શહેરમાં કથા હતી, હું પગથિયા ઉતરતો તો એક બેન પેન ને કાગળ લઈને ઉભી રહી કે બાબુ તમે કોઈ નામ કહેતા કોઈ ફૂલ ચડાવવાથી શત્રુના ત્રાસમાંથી મુક્તિ મળતી, એ ફૂલ કયું? मैं तो ये पहला कहो तमारो दुश्मन कौन, शत्रु कौन? तो बेन की ये हूँ न कहूँ तो मैं कहता तो हूँ फूल नु नाम नहीं आपू। पछी मने बेने कहूँ कि खानगी में कहूँ छू अने हूँ तमने खानगी में कहूँ छू माइक में। बेने एवं कहूँ के और बीजो तो कोई शत्रु नहीं पण सासू नामनो मोटो शत्रु छे, एना ત્રાસમાંથી मुक्त थवुं ज मारे। जो सासू नामना शत्रुना ત્રાસમાંથી मुक्ति मेळववा माटे दुनियानो कोई फूल नथी। ए गुजरी जाए त्यारे एना फूल गंगामां पधरावजो। आपणे अस्थિને फूल कहीए ने। तो लिंगाष्टकनी आ पंक्ति छे। कुमकुम चंदन लेपित पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम। एक जन्म नहीं, जन्मांतરના પાપોમાંથી મુક્ત કરનારા મહાદેવ છે। સંચિત મતલબ આપણો કેટલાય જન્મોનો સ્ટોક પડ્યો હોય, એ બધા જ પાપોમાંથી જે માણસ છૂટું હોય તેમને વિશેષ પ્રકારે મહાદેવનું પૂજન કરું। और मेरे जन्म जन्मांतर का पापों में से मुक्त करने वाला महादेव का लिंग स्वरूप उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ये लिंगाष्टक प्रणमामि सदा शिवलिंगम प्रणमामि सदा। शिवलिंगम। तो पढ़े लिखे भाइयों बहनों को मेरी एक नम्र विनंती है, जो पढ़े लिखे इसमें जिनके पास अक्षर ज्ञान है, वो रोज एक बार लिंगाष्टक का पाठ करें। रोज ना कर सके तो सोमवार के दिन जरूर लिंगाष्टक का पाठ करें, और सोमवार के दिन न हो सके तो महीने में एक बार त्रयोदशी के दिन, ये भी न हो सके तो 12 मास में एक बार तो कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन विशेष प्रकार से लिंगाष्टक का पाठ करें। और जो कोई मनुष्य लिंगाष्टक का पाठ करते उनके लिए वचन दिया है। अंतिम पंक्ति लिंगाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ। महादेव के सामने बैठकर जो कोई पाठ करे तो शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते। तो 12 मास में एक बार शिवरात्रि समनास्ति। महाशिवरात्रि समान कोई रात्रि भी नहीं है। सभी व्रत आपसे न हो सके तो महाशिवरात्रि का जो कोई व्रत करते हैं उनको सभी व्रतों का फल मिलता है। जो कोई महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उनके लिए सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए 12 महीने में एक बार तो जरूर जो उनकी मन की इच्छा है महाशिवरात्रि का। शिवरात्रि समनास्ति
शिवरात्रि समनास्ति व्रतान् उत्तमं व्रतं ज्ञान तो अज्ञान तो वापि कृत्वा मोक्षं वाप्नुयात्। એ મનુષ્યની કામના પૂર્ણ થશે. તેથી મહાશિવરાત્રિ અમંગલને દૂર કરી આપણું જીવન મંગલમય બનાવે છે. એ મહાશિવરાત્રિ છે. जो कोई महाशिवरात्रि के दिन महादेव का पूजन करे, अश्वमेघ सहस्त्राणी वाजपेयी शता नहीं छ, करोड़ों करोड़ों यज्ञों का पुण्य ये महाशिवरात्रि देती है. इसलिए शिवरात्रि महारात्रि, ये योग की रात्रि, ये मौन की रात्रि, ये मुनियों की रात्रि है. इसलिए महाशिवरात्रि के दिन मौन रहना चाहिए. योग तो रोज करना चाहिए. व्यायाम और प्राणायाम तो मेरे जीवन का एक अंग होना चाहिए. लोग नहीं करता व्यायाम, नहीं करते प्राणायाम. एक पंक्ति बोलेंगे. शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। योगियों की योग रात्रि हो, योगियों की योग रात्रि, मुनियों की मौन रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। ये महाशिवरात्रि राजराजेति महाराजेति महाशिवरात्रि। इस साल की महाशिवरात्रि हमारी काशी में है. 15 मार्च को है ना, 15 मार्च. पहली कथा सोमनाथ में, दूसरी कथा काशी विश्वनाथ में. कभी अवसर मिले तो ज्योतिर्लिंगों में महाशिवरात्रि मनाएंगे. ब्रह्मा विष्णु करे आराधन, लिंग प्रकट की है ये रात्रि। जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव. ब्रह्मा विष्णु करे आराधन, लिंग प्रकट की है ये रात्रि। ज्योतिर्मय यह शिव स्वरूप है हो, ज्योतिर्मय यह शिव स्वरूप है। मंगलकारी है शिवरात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। रोज योग करें. खेती का काम करते उनके लिए तो योगी खेती है. जो कुछ कामकाज नहीं करते उनके लिए जरूरी है व्यायाम प्राणायाम. अश्वमेघ का पुण्य है रात्रि, दीपमाला की है रात्रि। जय महादेव, जय महादेव.
मेघ का पुण्य है रात्रि, दीपमाला की है रात्रि। सब देवों आराधे शिव को, सब देवों आराधे शिव को। आई है महाशिवरात्रि, शिवरात्रि महारात्रि, योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि, योग की है रात्रि। ये महाशिवरात्रि सब कुछ भूलना चाहिए, लेकिन महाशिवरात्रि कभी भूलना नहीं। महाशिवरात्रि के दिन शिवालय में जाकर महादेव के शिवलिंग का दर्शन न हो सके तो बाहर से शिव जी के शिखर का दर्शन कर लीजिए, आपका सर ऊंचा रहेगा, कभी नीचा देखना नहीं पड़ेगा। ये महादेव के शिखर दर्शन की महिमा है। अपने घर में पूजा करें महाशिवरात्रि के दिन। कोई फूल लाया, कोई बेलपाती, पंचामृत और जड़े विभूति। जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव। कोई फूल लाया, कोई बेलपाती, पंचामृत और जड़े विभूति। गिरी कहे शिव शरण में आओ, गिरी कहे शिव शरण में आओ। आई है महाशिवरात्रि, शिवरात्रि महारात्रि, योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि, योग की है रात्रि। योगी योगी योग रात्रि हो, योगी योगी योग रात्रि, मुनियों की मौन रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि, योग की है 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 रात्रि। इसीलिए नित्य 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 महादेव का पूजन ना कर सके। शिव कितने उदार हैं, एक महाशिवरात्रि के दिन उनका पूजन करें, पूरी साल पूजा का फल मिलता है। कभी तो शिवालय जाइए आप, महादेव आपकी प्रतीक्षा करते हैं और 24 घंटे प्रतीक्षा करते हैं। 24 घंटे शिवालय खुला रहता है, आपकी प्रतीक्षा करते। क्यों करते हैं? एक बार तो मेरे पास आओ, एक बार आओ, मैं आपका भाग्य बदल सकता हूं। इसलिए महादेव जी आपकी प्रतीक्षा करते हैं। पहुंचना तो पड़ेगा ना आपको। जहां पहुंचने मात्र से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा और वहां से पुण्य मिलेगा उनको। और जो कोई मनुष्य महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन करते हैं, शाखा पुष्यन्ति वृक्षस्य, एक शिवलिंग की पूजा करने मात्र से विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है। कैसे? तो कि जैसे वृक्ष के मूल में जल का सिंचन करते हैं, तो मूल के द्वारा डाली डाली को जल मिलता है, और डाली डाली को जल मिलेगा तो पत्ते पत्ते को जल मिल जाएगा। कोई गुजराती में कहूं तो कोई वृक्ष ने આપણે લીલું રાખવું હોય તો કે પાંદડા પાંદડા કાંઈ પાણી પાવા ન જોઈએ, અને પાંદડાને પાણી પયા કરો ઝાડવું સુકાઈ જાય।
એ વૃક્ષને જીવંત રાખવું હોય તો વૃક્ષના મૂળમાં જલ અર્પણ કરવું પડે. તો શિવ કોણ છે? શિવ આપણા સૌનું મૂળ છે. જો વૃક્ષને જીવંત રાખવું હોય તો વૃક્ષના મૂળમાં જલ અર્પણ કરવું પડે. તો આપણે પણ આપણા પરિવારને, આપણા જીવનને પુલકિત રાખવું હોય, ખીલેલું ને ફેલેલું રાખવું હોય તો મહાદેવનું પૂજન કરવું, મહાદેવનું અર્ચન કરવું. આ શ્લોક બ્રહ્માજી બોલ્યા, શાખા પુષ્યંતી. બ્રહ્મા નારદને કહે છે, આ પ્રસાદ બ્રહ્માજીનો છે. નારદને કહે છે કે નારદજી, એક શિવની પૂજા કરવાથી સૌની પૂજાનું ફળ મળે છે. જેવી રીતે વૃક્ષના મૂળમાં પાણી અર્પણ કરીએ અને દરેક પત્તાઓને જલ મળી જાય છે, એવી રીતે શિવાર્ચન કરવાથી વિશ્વના દરેક દેવતાઓનું અર્ચન સંપન્ન બને છે. એવા કોઈ દેવ નથી કે એકની પૂજા કરો સૌની પૂજા થઈ જાય. ભલે કોઈ કહેતા હોય તો એનું ઘરનું કહેતા હશે એ. કારણ કે કલયુગમાં એક પુરાણનું નામ છે ઘરનું પુરાણ. આપણા ઋષિ મુનિઓના પુરાણમાં એક પુરાણ ઘરનું પુરાણ શરૂ થયું છે. પોતાનું બનાવેલું પુરાણ હોય છે. એવું ન હોય, શાસ્ત્ર સંમત હોય છે. તેથી બ્રહ્મા સ્વયં બોલ્યા છે, નારદજી, શાખા પુષ્યંતિ વૃક્ષસ્ય વૃક્ષ મૂલસ્ય સેચના ऐसे ही तद वदस्य વપુર विश्वं પુષ્યન્તે ચ શિવાર્ચના પુષ્યન્તે ચ શિવાર્ચના. इसीलिए તદવદસ્ય, એ જ રીતે જે રીતે વૃક્ષના મૂળમાં જલ અર્પણ કરીને દરેક પત્તાઓને જલ મળે છે, એવી જ રીતે એક મહાદેવનું કોઈ અર્ચન કરે છે, શિવાર્ચન કરે છે, તે મનુષ્ય દરેક દેવતાઓનું અર્ચન પૂજન કરે છે. એકમાં અનેક છે, એ શિવ છે.